कि तू तो 7 जन्मों से निसंतान है, लेकिन अभी जो है मैं तुझे एक फल देता हूं, उस फल को जो है अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे को संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब जैसे वो मरना कैंसल होते हैं, आप लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी, ये हाँ भैया वो चढ़ गया था ऊपर में, हाँ अब मेरा तय हो गया, आपने सभी ने देखी होगी वो पिक्चर है? बसंती तैयार हो गई, अब वीरू मरना कैंसल, तो ऐसा ही जो है आत्मदेव ने मरना कैंसल किया, बोले बहुत खुशी खुशी होकर फल लेकर अपने घर गया। आप भी यहां से प्रसादी में फल लेकर जाना भागवत कथा के बाद। तो फल को जो है अपनी पत्नी धुंधली को देकर कहने लगा, हे प्रिय, हमारी कोई संतान नहीं है, तो इस फल को तुम खाओगे, ये बहुत प्यार से गुरुदेव ने हमको दिया है, तो तुम्हारी भी संतान हो जाएगी। तो धुंधली तो आपको पहले बता दिया कि धुंधली तो चाहते ही नहीं थी कि उसकी कोई संतान हो, लेकिन पति की बात रखने के लिए उसने फल अपने पास रख लिया और रात में सोचने लगी कि अरे ये फल मैं खाऊंगी तो सारा झमेला हो जाएगा, अभी मैं अकेली बढ़िया मस्त हूं, बाद में बच्चा आएगा तो सारा ध्यान मेरा उसी तरफ रहेगा, मैं अपना श्रृंगार भी नहीं कर पाऊंगी, और ये जो इतनी खूबसूरती है सब बच्चे के संभालने में ही चली जाएगी। ऐसे अपने देह के अभिमान में वो यही विचार करती रही और उसने फाइनल निर्णय क्या लिया कि अब ये फल मैं नहीं खाऊंगी, और उसने घर में जो गाय थी उसको वो फल गाय को खिला दिया। और अब सोचने लगी कि मैंने तो गाय को फल खिला दिया, तो पति को मैं कैसे वो बताऊंगी। तो पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली थी, उसके साथ वो धुंधली जाकर मिल गई और उसने एक बहुत सुंदर ड्रामा रचा। हम दुनिया में भी ऐसे कई ऐसे ड्रामे देखते हैं, लोग जो है क्या क्या प्रपंच रचते हैं, तो वो धुंधली ने भी ऐसा प्रपंच रचा। उसने अपनी सहेली से कहा, और वो सहेली जो है गर्भवती थी, तो उसने कहा कि मैं पेट में जो है तौलिया रख लूंगी और धीरे धीरे तौलिया बढ़ाती जाऊंगी और अपने पति को बताऊंगी कि मैं गर्भ से रह गई हूं, और तू अपना बच्चा मेरे को दे देना, उसके एवज में तू जितना धन चाहेगी ले लेना। तो जो पड़ोसन थी वो गरीब थी, तो धन की लालच में आकर उसने ये सौदा, भाई हमने भागवत शुरू करने के पहले कौन सा सौदा किया है, यहां से हम सबको धन देंगे, 7 दिन पूरे यहां आएंगे। ऐसा ही धन देकर उसने किसका सौदा कर लिया, संतान का सौदा कर लिया। और अपने समय पर पड़ोसन को संतान की जन्म हुआ, तो उसकी संतान को धुंधली जो है अपने पास ले आई। तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ कि वह मुझे संतान की प्राप्ति हुई है, तो कहने लगा कि देखो भाई, इसका नाम जो है मेरे नाम के साथ जुड़ेगा, पिता के नाम के साथ पुत्र का नाम जुड़ता है, तो मेरा नाम आत्मदेव है, तो इसका नाम परमात्मा देव रखेंगे। तो धुंधली तो जो है जिद्दी थी, धुंधली बोली, वाह 9 महीने मैं गर्भ में रखूं, दर्द मैं सहूं, परेशानी मैं सहूं, और नाम तुम्हारा चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। बोले नाम मेरे साथ जुड़ के बच्चे का नाम चलेगा। तो धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी रहेगा। धुंधकारी उसे कहते हैं जो बहुत उधम मचाता है, जो बहुत पाप कर्म करता है, महापाप।
तो ऐसा जो है उस बच्चे का नाम धुंधकारी हो गया। बच्चा जो है बड़ा होता गया और जैसा उसका नाम था जथा नाम तथा गुण। बहुत घर में अत्याचार करने लगा, दूसरे से छीन कर लाया हुआ धन सुख नहीं देता। जैसा कि मैंने कहा था कि धन के बारे में भी कथा में वर्णन है, तो पुत्र भी वास्तव में धन है जो बहला फुसला कर वास्तव में किसी मां से छीन कर ही तो लाई हो। छीन कर पाई हुई प्राप्ति खून के बराबर होती है। जो सहज मिले धन वो दूध के बराबर होता है, जो धन सहज मिले वो दूध के बराबर होता है, और जो छीन कर मिले वो खून के बराबर होता है। झूठ बोलकर, लोभ में पड़कर, मिलावट करके किसी का दिल दुखाकर जो प्राप्त किया हुआ धन है वो खून के बराबर होता है, और मांग कर प्राप्त किया हुआ धन पानी के बराबर होता है। तो धन 3 प्रकार का होता है। तो आप लोग विचार करिएगा इस भागवत कथा से कि हम किस प्रकार का धन अपने घर में ला रहे हैं, चाहे वो पुत्र धन हो, चाहे वो स्थूल धन हो। तो धुंधली ने पड़ोस की बच्ची से, मां से जो पुत्र लाया वो वास्तव में धुंधकारी निकला और इतना अत्याचार करने लगा कि वो शराब भी पीने लगा, जुआ भी खेलने लगा और घर की सारी संपत्ति बर्बाद करने लगा। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं। इसलिए ये कथा हमें यह सिखाती है कि वास्तव में हमारी दृष्टि वृत्ति, हमारा जो देखने की जो प्रवृत्ति है वो वास्तव में आत्मीय दृष्टि होनी चाहिए, दैहिक दृष्टि नहीं होनी चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण जो हम कह रहे हैं, वास्तव में वो आत्मदेव कौन है? यही वो आत्मा है जो देवता बनती है। यही जो आत्मा है बैठी है इस शरीर में, जो आत्मा होने के कारण मैं इस आंख से आप सबको देख रहा हूं। ये आंख रूपी खिड़की से देखने वाला कौन? इस कर्ण रूपी यंत्र से सुनने वाला कौन? आप विचार करिए माताओं और भाइयों, इस बात को गहराई से विचार करिए कि भागवत कथा प्रारंभ हो रही है आत्मदेव की कथा से, और वो आत्मदेव किस कारण से दुखी हो गया है? क्योंकि उसकी बुद्धि रूपी जो पत्नी है वो धुंधली हो गई है, अंधकार है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है। हमने इतनी भागवत सुन रहे हैं, इतनी राम कथा सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने श्रोता के बारे में भी आपको बताया। तो धुंधली वास्तव में वो बुद्धि है जो पूरी धुंधली हो गई है, जो कि संतान नहीं चाह रही है, अर्थात जन्म से प्रीत रखना नहीं चाह रही है। हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट बुद्धि हो गई है। भागवत कथा सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि बनाइए, धुंधली बुद्धि को हटाकर श्रेष्ठ बुद्धि बनाइए। हम सब की बुद्धि भी मैं मेरेपन में टिक गई है, अपना ही स्वार्थ हम देख रहे हैं, दूसरे का स्वार्थ, दूसरे का सुख नहीं देख रहे हैं। वास्तव में ये वही धुंधली है, हमारी आपकी सबकी बुद्धि, और वो आत्मदेव ब्राह्मण है। तो कथा का ये रहस्य है। अब वो जो फल दिया था, धुंधली ने जो फल अपने घर के गाय को खिला दिया था, तो वो फल से एक गाय ने जन्म लिया। उसका पूरा शरीर तो मनुष्य के जैसा था, लेकिन कान जो है उसके गाय के कान के समान थे, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा गया। अब चूंकि वो उसकी मां तो गाय थी, गौ को भी माता कहते हैं, तो वो
ज्ञानी था, भक्ति भाव वाला था, तो वो तो अपना आगे बढ़ता चला गया। और ये धुंधकारी पूरा पाप कर्मों से लिप्त होता चला गया, और वो तो अपने काशी जाकर बहुत मंत्र तंत्र में पारंगत हुआ, बहुत विद्वान हुआ। इधर जो है धुंधकारी अय्यास हो गया। जब घर में संस्कार अच्छे नहीं मिलेंगे ना मां से जब बच्चे को संस्कार नहीं मिलती है, कहते हैं पहला मां गुरु जो है कौन होती है? मां होती है। तो जब मां से बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं तो धुंधकारी जैसी ही संतान होती है। तो वो धुंधकारी अब इतना अय्यास हो गया कि शराब भी पीने लगा, जुआ भी खेलने लगा और घर के सारे पैसे बर्बाद करने लगा। और ये मां इसको देती चली गई पैसे। एक समय ऐसा आया, घर में कलंक मचाने लगा, हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहा। तो मेरे मीठे भाइयों और माताओं, ये कथा हमको ये सिखाती है कि घर में यदि कलंक होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो उस घर में भरे भरे भी सूख जाते हैं। तो जो आत्मदेव धनवान था वो पूरी तरह से अब संतान की प्राप्ति के नशे में जो था वो पूरी तरह से संतान से ही क्या हो गया। अब पहले संतान प्राप्ति के लिए दुखी था और अब कहां से दुखी हो गया? अब संतान से दुखी हो गया। पहले संतान प्राप्ति के लिए आत्महत्या कर गया था, तो जो है गुरु ने उसको, संत ने उसको बचा लिया और अब फिर वो मरने गया। अब काहे के लिए जा रहा है वो? अब संतान के दुख में मर रहा है। तो हे मेरे मीठे भाइयों और माताओं, ये कथा हमको ये सिखाती है कि हमको कहीं भी फंसना नहीं है, अटकना नहीं है। अगर आपकी संतान है तो संतान के नशे में नहीं रहना है, हमें भगवान के नशे में रहना है। क्योंकि जो भी आपके घर में परिवार है, जो भी सदस्य है, वो भगवान के द्वारा दी हुई सौगात है, गिफ्ट है। तो आप अपनी अपनी संतान के लिए एक बार तालियां बजाएं। जो भी संतान आपके घर में है वो आपकी नहीं है, वो आपकी नहीं है, वो भगवान के द्वारा दी हुई गिफ्ट है, सौगात है। तो उसे सौगात की तरह संभालिए, गिफ्ट की तरह संभालिए। जैसे कोई गिफ्ट आपको मिलती है तो उसे बड़े अच्छे से शोकेस में रखते हैं, धूल लग गई तो उसको पोंछ के साफ करते हैं, ऐसे ही। लेकिन उसमें ममत्व तो नहीं जुड़ा रहता। अगर वो गिफ्ट टूट जाती है तो हमको दुख नहीं होता, क्योंकि उसमें मेरापन जुड़ा नहीं रहता। तो ये कथा ये सिद्ध करती है कि अपने संतान की संभाल कैसे करें? अपना समझ के ना करके दी हुई गिफ्ट समझ के उसको अच्छे से संभाले। आत्मदेव ने यही गलती की, संतान के चाहना में, संतान की चाह में अपना पूरा जीवन बिताया, संतान की चाह में मरने लगा और संतान के दुख में भी अब मरने जा रहा है। तो जहां चाह होती है वहां आह होती है, जहां चाह होती है वहां आह होती है, और जहां चाह होती है वहां राह नहीं मिलती है। इसलिए अगर आपको भगवान से संबंध बनाना है तो इस चाह रूपी आह को खत्म करके जीवन जीना होगा। कीचड़ में रहकर कमल की तरह जीवन जीना होगा। तो अब वो आत्मदेव जाकर अपने इस शरीर को, अपने इस जीवन लीला को समाप्त कर देता है। इधर जो है धुंधली भी जो है अपने धुंधकारी बेटे से बहुत परेशान होती है, इतना परेशान होती है कि उसके साथ अब जीवन जीना भी उसको कठिन हो जाता है। तो धुंधली भी जो है अपने शरीर का त्याग कर देती है। चूंकि समय से पूर्व शरीर का त्याग करती है दोनों, तो समय से पूर्व अगर कोई व्यक्ति शरीर का त्याग करता है, इसलिए आत्महत्या कहते हैं। वास्तव में आत्महत्या तो शब्द सही नहीं है, देह की हत्या कहलाती है, आत्मा की तो हत्या कभी होती ही नहीं है। अगर व्यक्ति समय से पूर्व शरीर को छोड़ देता है तो वो भटकता रहता है,
वो आत्मा जो है इस संसार में भटकती रहती है, भूख प्यास से तड़पती रहती है, क्योंकि इस शरीर में बैठकर खाने वाली आत्मा होती है, शरीर भोजन नहीं करता है। भोजन जो है शरीर नहीं करता है, शरीर में बैठकर हम आत्मा इसको भोजन खिलाते हैं। शरीर रूपी गाड़ी में हम पेट्रोल, जैसे अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं और स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार आत्मा रूपी ड्राइवर इस शरीर रूपी गाड़ी में भोजन रूपी पेट्रोल डालकर इसको चलाती है। तो हे मीठी आत्माओं कहूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आत्मा कहने से माता भी आ जाती है और भाई लोग भी आ जाते हैं। कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो भाई भाई का नाता कैसे? महिला को कैसे भाई बोले? नारी को भाई कैसे बोले? ये तो गलत नारा है। नारी को हम कैसे भाई बोले? तो वास्तव में ये जो नारा है ये आत्मा को सिद्ध करता है कि आत्म रूप में हम सब भाई भाई हैं। और जब ऐसी प्रवृत्ति हमारे अंदर आती है कि ये आत्मा भी मेरा भाई है, ये आत्मा भी मेरा भाई है, तो दृष्टि बहुत शुद्ध हो जाती है, विचार बहुत शुद्ध हो जाते हैं। तो जैसे होते हैं विचार वैसे बनता है व्यवहार, और जैसा बनता है व्यवहार वैसे बनते हैं हमारे संस्कार, और जैसा बनता है हमारा संस्कार वैसा बनता है हमारा संसार। तो धुंधकारी को क्या कमी हो गई? धुंधकारी के लिए क्या कमी हो गई कि उसको संस्कारित नहीं किया गया, उसके अंदर संस्कार रूपी बीज नहीं बोए गए, तो वो जैसा बीज वैसा फल होगा ही। तो हे मेरे मीठे माताओं और मेरे मीठे भाइयों, केवल कथा नहीं सुनना। मैं कहता हूं कि प्रथा और कथा ने बढ़ाई व्यथा, प्रथा और कथा ने बढ़ाई व्यथा, और कहानी ने की हानि। इसलिए बंद करो अब कथा कहानी और सुनो सिर्फ परमात्मा की वाणी, और बना लो अपनी उत्तम जिंदगानी। तो केवल कथा नहीं सुनना। एक गीत हमारे राम प्रवेश भाई गाएंगे, उसके बाद हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। एक बार और जयकारा लगाइए। जो भगवान की जय नहीं बोलते वो अगले जन्म में गूंगा और गूंगी हो जाते हैं। इसलिए क्यों गूंगा गूंगी बने? क्योंकि यहाँ कोई नेता या मंत्री की जयकारा नहीं होने जा रही है, यहाँ तो परम पिता परमात्मा की जयकारा लगाना है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जला के रख दिया है मैंने, दिया हवाओं में। हाँ मुझे यकीन है माँ बाप की दुआओं में। अरे सच्चा सुख मिलता है माँ बाप के चरणों में चलो। अरे क्यों जाते हो माया की गुफाओं में। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख है क्या बनकर मौका, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख है क्या बनकर मौका,
भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया उन्होंने और बहुत अच्छा संदेश दिया कि व्यक्ति जैसी करनी करता है वैसा ही भरता है। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आते हो, खाली हाथ चले जाओगे, लेकिन एक बात आपको बता दें, खाली हाथ आने के, अगर आप खाली हाथ आएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सुख शांति संपन्नता से जीवन जी रहे हैं तो जरूर आप भर के लेकर आए। और खाली हाथ कोई आता भी नहीं है और खाली हाथ कोई जाता भी नहीं है। वैसे तो वास्तविकता ये है कि ये हाथ तो जाता ही नहीं है। ये हाथ साथ में जाता है क्या? कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है, आज जो कथा है आत्मदेव की कथा है, इसलिए उस कथा के साथ जुड़ा हुआ जो प्रसंग है और जो उसका रहस्य है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने शरीर छोड़ दिया और इधर धुंधली माता ने भी शरीर छोड़ दिया। किसके कारण? अपने संतान के दुख के कारण। और वो संतान को पाला पोसा भी किसने? माता पिता ने ही पाला। तो कहीं ना कहीं तो गलती हुई ना। एक तो सबसे बड़ी बात, दूसरे का छीन कर लेकर आए, तो पालने पोसने में कहीं ना कहीं गलती हुई। कहीं हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि हमारे राम प्रवेश भाई ने बताया कि जैसी करनी वैसी भरनी। वास्तव में मनुष्य का शरीर तो साथ में जाता ही नहीं है। चाहे कितनी भी प्यारी मां हो, कितना भी प्यारा पति हो, कितना भी प्यारा बेटा हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, प्रेमिका हो, प्रेमी हो, अगर शरीर छोड़ दिया है तो उस शरीर को क्या करेगा? व्यक्ति संभाल के रखेगा? या तो उसे दफना दिया जाएगा या तो उसे जला दिया जाएगा। तो हे मेरे मीठे भाइयों और माताओं, इस शरीर का अंतिम हश्र क्या होता है? जिस शरीर का हम इतना भान करते हैं, जिस शरीर के भान में वो धुंधकारी अपने मां बाप को भी मौत की कगार तक पहुंचा दिया, शरीर के भान में नहीं पहुंचाया। इस शरीर का अंतिम हश्र क्या होगा? कोई भी व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो कहते हैं देहांत हो गया। क्या बोलते हैं? फलाने व्यक्ति का देहांत हो गया, व्यक्ति की देह का अंत हो गया, व्यक्ति का अंत नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं? फलाने व्यक्ति का देहांत हो गया, माने व्यक्ति अलग था और उसकी देह अलग थी। जैसे मैं कहूंगा मेरा चश्मा टूट गया तो मैं अलग हूं और चश्मा अलग है। उसी प्रकार कहा जाता है कि फलाने व्यक्ति का देहांत हो गया। और क्या कहा जाता है? फलाना व्यक्ति स्वर्ग सिधार गया, स्वर्गवासी हो गया। मतलब व्यक्ति मरा नहीं है, स्वर्गवासी हो गया, मतलब नर्क में था अभी तक। शरीर छोड़ने के बाद हम क्या बोल रहे हैं उसके लिए? कि फलाना व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया, मतलब अभी तक नर्क में था, अब स्वर्गवासी हो गया, अब स्वर्ग में रहने लग जाता चला गया। तो व्यक्ति अलग है और उसके शरीर अलग है, इससे स्पष्ट हो रहा है। और क्या कहते हैं? मैं अगर कह रहा हूं कि मेरी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई, आप क्या बोलेंगे? अरे तो सामने बैठी है भाई, कैसे भगवान को प्यारी हो गई बोलते हो? कैसी अशुभ बात करते हो? क्यों पंडित जी ऐसी बोलेंगे ना? मैं अपनी पत्नी के लिए बोल सकता हूं क्योंकि वो बुरा नहीं मानेगी। वो इतनी वो धुंधली जैसी पत्नी नहीं है। तालियां बजाइए भैया युगल के लिए। आज्ञाकारी पत्नी है, हर बात को हाँ में हाँ मिलाने वाली है, संग कदम से कदम मिलाकर चलने वाली है। मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं। बहुत पुण्य कर्मों का फल है जो पत्नी और बच्चे अच्छे मिलते हैं। बहुत पुण्य कर्मों का फल। तो क्या बोल रहा था मैं? कि मेरी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई अगर मैं बोलूं तो आप बोलेंगे नहीं ये क्या बात बोल रहे हैं, वो तो सामने बैठी है। मतलब भगवान को प्यारा होना कोई गलत है क्या?
भगवान को प्यारा होना तो अच्छी बात है। तो भगवान को प्यारा हो गया तब कहते हैं जब शरीर से अलग हो जाता है व्यक्ति। इसका मतलब आप बहुत गौर से सुनिएगा बात को। भगवान को प्यारे होने की विधि क्या है? शरीर से न्यारा होना। तो आत्मदेव की जो आप कथा सुन रहे हैं वास्तव में आपकी कथा है, ये आप सबकी कहानी है। ये कोई ऐसा कोई आत्मदेव की कहानी नहीं है। हम सब आत्मा यहां बैठे हैं और सबकी वही कहानी है। सब अपने आप को नहीं पहचानने के कारण शरीर के भान में आ रहे हैं और शरीर की खूबसूरती के पीछे पड़ रहे हैं। बहुत आत्मज्ञान सुनने के बाद भी शरीर के आकर्षण में पड़ते हैं। बहुत ऐसे जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है। वास्तव में भागवत कथा आत्मज्ञान सिखाती है। भागवत कथा परमात्मा ज्ञान सिखाती है। भागवत कथा इस जीवन के पूरे रहस्य को खोलती है। भागवत वास्तव में कथा नहीं है, भागवत अमृत वर्षा है। और इस अमृत रस का पान करके आप आत्मदेव अमर हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो हे मेरी मीठी माताओं और भाइयों, आप कभी नहीं मरते हैं। आप कभी नहीं मरते हैं। आपका देहांत होता है, अर्थात आपकी देह का अंत होता है। आपका अंत कभी नहीं होता। व्यक्ति किसे कह रहे हैं? कहते हैं फला व्यक्ति संसार छोड़ के चला गया। भाई, जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से मर गया तो शांति किसके लिए? कोई पूरी तरह से व्यक्ति मर गया तो शांति किसके लिए? उसके जाने के बाद मतलब वो मरा नहीं है, वो है इस दुनिया में, शरीर से अलग हो गया। तो क्या कहते हैं? आत्मा का अंत कभी नहीं होता, अर्थात आपका अंत कभी नहीं होता। व्यक्ति किसे कह रहे हैं? आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है, आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है और अपने भावों को व्यक्त करती है तो वो व्यक्ति कहलाती है। और जब आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाती है और अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाती है तो वो आत्मा कहलाती है। तो यहां पर आत्मदेव ब्राह्मण ने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन मरा नहीं। अगर कोई पूरी तरह से मर गया तो फिर मोक्ष की कामना किसके लिए? ताकि वो आत्मा भटके नहीं। कौन? वो आत्मा जो जीवित रहकर बातचीत कर रही थी, आंखों से देख रही थी। हे मेरे मीठे भाइयों, आत्मा ही पाप कर्म करती है। जैसे धुंधकारी एक आत्मा थी। धुंधकारी नाम का जो बालक था, व्यक्ति था, वो एक आत्मा था। आत्मा ही पाप कर्म करती है, इसलिए पाप आत्मा कहते हैं। शरीर पाप कर्म नहीं करता। शरीर के माध्यम से हम सब आत्माएं पाप कर्म करती हैं, तो पाप आत्मा कहते हैं। आत्मा ही पुण्य कर्म करती है शरीर के माध्यम से। शरीर आपको माध्यम मिला हुआ है। हे आत्माओं, हे मेरी मीठी आत्माओं, आपको शरीर माध्यम मिला है। काहे के लिए? पुण्य कर्मों को जमा करने के लिए। किसमें जमा करने के लिए? आत्मा में जमा करने के लिए। इसलिए हमने गीत में क्या गाया? यही है बेला नेकी कर ले, कर्म कुशलता पाले। यही है बेला। अभी आपके लांचीमार ग्राम में 7 दिन का जो जीवन होता है, 7 दिन का ही जीवन होता है। 8वां कोई दिन नहीं होता जिंदगी का। बताइए, जिंदगी का कोई 8वां दिन होता है क्या? 7 दिन का ही जीवन होता है। और आपस में जब जोड़ा बनता है तो 7 फेरे लगते हैं। 7 फेरे ही लगते हैं। और हमारे ये जो संगीतकार कलाकार जो लोग हैं, ये भी 7 अंक के अंदर बंधे हुए हैं। उस 7 से बाहर नहीं जा सकते। अगर ये 7 से बाहर जाएंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। वो है 7 सुर। सा रे ग म प ध नि।
इस 7 सुर के साथ हम बंधे हुए हैं। जब ये 7 सुर बहुत अच्छे चलते हैं तब हम सुर अर्थात होता है देवता और असुर यानी राक्षस। जब हम आत्मज्ञान सुनते हैं, भागवत कथा का पहली कथा जो है आत्मदेव की कथा है, ये कथा ये बता रही है कि हम सबको आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए। आध्यात्म मतलब, आध्यात्म माना रामायण पढ़ लेना आध्यात्म हो गया, ऐसा नहीं है। अखंड रामायण पढ़ लिए आध्यात्मिक हो गए, ऐसा नहीं है। 4 लाइन भजन गा लिए तो आध्यात्मिक हो गए, ऐसा नहीं है। हमने नियम से मंदिर जाकर पूजा अर्चना कर ली तो हम आध्यात्मिक हो गए, ऐसा नहीं है। हम तीरथ करके आ गए तो हम आध्यात्मिक हो गए, ऐसा भी नहीं है। हमने दान पुण्य कर लिया, भूखे को अन्न खिला लिया, प्यासे को पानी पिला लिया तो हम आध्यात्मिक हो गए, ऐसा नहीं है। वास्तव में आत्मा का अध्ययन करना ही आध्यात्मिक है। आत्मा की पढ़ाई पढ़ना, ये कथा एक माध्यम है आपको ज्ञान पहुंचाने के लिए। तो यहां सब जितने भी बैठे हैं सब शरीर में ही है, आप सब शरीर में ही हैं, आप सब आत्मा है। तो आत्मा ही पुण्य कर्म करती है शरीर के साथ, तो पुण्यात्मा कहलाती है। आत्मा ही महान कर्तव्य करती है, तो महान शरीर नहीं बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं। महात्मा महान आत्मा, पुण्यात्मा पुण्य आत्मा। आत्मा ही धर्म का काम करती है इस शरीर में बैठकर, तो धर्मात्मा कहलाती है। आप सोचिए, तो अब क्या हुआ कि धुंधकारी ने गलत कर्म करके अपने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। ऐसा कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि धुंधकारी ने अपने मां बाप की हत्या कर दी। कितना बड़ा पाप कर्म किया। तो वो धुंधकारी जो एक आत्मा थी वो भटकती रह गई। यदि हम भी अपने परिवार में परायण के जैसे अर्थ मैंने बताया अपने कर्तव्यों से विमुख होते हैं तो हम भी भटक सकते हैं धुंधकारी की तरह। यदि हम भी व्यसनों में जाते हैं, शराब, सिगरेट, गुड़ाखू, तंबाकू, इसका सेवन करते हैं, आप विचार कीजिए। आप अगर कोई व्यक्ति इस संसार में गुटखा खाता है तो आप देखिए उस गुटखा को कुत्ते को खिलाकर देखिए वो खाता है क्या? उस शराब को कुत्ते को पिलाकर देखिए वो पीता है क्या? तो जो चीज कुत्ता नहीं खाता है वो मनुष्य खा रहा है। जो चीज कुत्ता नहीं खा रहा है वो मनुष्य खा रहा है। तो ऐसा वो धुंधकारी शराब के नशे में जुआ खेलने लगा और क्या करने लगा, शरीर के भान में, आत्म भान में न होने के बाद, आत्मदेव का बेटा होने के बाद भी वो आत्म भान में नहीं था। शरीर के भान में रहने के कारण वो वेश्याओं के साथ भी संबंध बनाने लग गया। कितनी दुख की बात है। प्रत्येक मनुष्य पर स्त्री का दर्शन करता है, अपनी खुद की स्त्री होते हुए भी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित होता है। वास्तव में दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित होना भी वेश्यागमन कहलाता है। इन आंखों से नारी को नारी देह के रूप में देखना सबसे बड़ा पाप करना है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। आप विचार कीजिए मेरे मीठे भाइयों और माताओं कि एक पुरुष तो बुद्धि मांगता है नारी स्वरूप सरस्वती से, एक पुरुष धन मांगता है नारी स्वरूप लक्ष्मी से, और एक पुरुष शक्ति मांगता है दुर्गा, नारी स्वरूप दुर्गा से। तो मंदिर में जाकर मूर्ति को तो बड़ी श्रद्धा भाव से देखता है, और हमने गीत में गाया कि तन है मंदिर और तू है मूरत। और नारी को हम किस रूप में देखते हैं। तो धुंधकारी भी क्या करने लगा, धुंधकारी भी अब तो और स्वतंत्र हो गया क्योंकि माँ बाप उसके चले गए, अब तो घर में वो अकेला हो गया। हम भी ऐसा ही, हमारा जीवन भी ऐसा है कि उस माँ बाप से हम बहुत दूर हैं। हम गीत में तो गाते हैं कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, ऐसा गीत गाते हैं।
तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देवा, ऐसा हम मंत्र गाते हैं। लेकिन उस माता पिता से हम दूर हो गए, और उस माता पिता से दूर होने के कारण हमारे अंदर धुंधकारी की तरह सारे कुवृत्ति हमारे अंदर विराजमान हो चुकी है। आत्मा के अंदर से वो कुवृत्ति को हटाना होगा, तब सुख पाएंगे। तो धुंधकारी अब क्या करने लगा कि वेश्यावृत्ति करने लगा। अब उसके घर में 5-5 वेश्याएं आने लग गई। अब धुंधकारी जो है डाका भी डालने लग गया, क्योंकि वेश्याओं का खर्चा भी उठाना है, शराब का खर्चा भी उठाना है। तो दूसरी वृत्ति क्या आ गई उसके अंदर? डाका डालने की वृत्ति आ गई, चोरी करने की वृत्ति आ गई। तो धुंधकारी जो है एक बार बैंक में डाका डाल के और अपार धन इकट्ठा करके ले आया घर। तब उन वेश्याओं ने क्या देखा, अरे इतना सारा धन, अब इसको मार देना चाहिए। उन वेश्याओं ने धन की लालच में क्या किया, उस धुंधकारी के मुंह में आग का गोला डाल दिया। और पूरी तरह से उसको खत्म करके और उसी घर में क्या कर दिया, गड्ढा खोद के दफना दिया। आज भी ऐसे बहुत केस हो रहे हैं। धन की लालच में पर स्त्री गमन करने के चक्कर में, अभी भिलाई में ऐसी घटना हुई है, आपने शायद अखबार में पढ़ी होगी। आज ऐसी घटना बहुत हो रही है। और व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति कलयुग रूपी शब्द का आवरण ओढ़ लेता है। क्या करता नहीं है, तो कलयुग है, कलयुग में सब चलता है। कलयुग शब्द के आड़ में व्यक्ति सारे पाप कर्म करता है। उसको ये नहीं मालूम है कि उसकी धुंधकारी जैसी अवस्था जो है हो जाने वाली है। तो अब वो धुंधकारी कहां गया, जब आत्मदेव था तब धन धान्य से भरा था वो घर, और उस बच्चे धुंधकारी ने आकर क्या कर दिया, उसको शमशान घाट बना दिया। देखो आज भी दुनिया पूरी शमशान घाट बनने जा रही है। कितने लोग कितनी मनुष्यों की हत्या करके उनको अकाले मौत के घाट उतार देते हैं। तो जब व्यक्ति समय से पहले शरीर छोड़ता है तो वो आत्मा भटकती है। अब इधर गौकर्ण जो है उसको माता पिता के देहांत का तो पता लग गया था। बहुत दिनों बाद वो गौकर्ण काशी में उसको ख्याल आता है कि चलो भाई थोड़ा घर चलना चाहिए, देखना चाहिए अपने घर की हालत। तो गौकर्ण अब जो है ऐसा विचार करके, गौकर्ण तो दिव्य पुरुष था, ज्ञानवान था, भक्ति रस में भगवान की याद में डूबा हुआ व्यक्ति था। अब ये गौकर्ण की बात बताता हूं आपको। वास्तव में ये गाय से किसी मनुष्य का जन्म तो हो नहीं सकता, या गाय के शरीर से मनुष्य आकृति करी पैदा हो, ऐसा हो सकता है क्या? कभी देखा है? नहीं देखा है। ये ऐसी कथा क्यों बनाई गई है कि वास्तव में हमारे जीवन में भी सबका कर्जा हमारे ऊपर है, सबका सहयोग हमारे ऊपर है। और ये कथा क्यों बनाई है कि जब हम गौ की तरह नम्र होते हैं, गौ की तरह सरल होते हैं और गौ की तरह सदा देने वाले होते हैं। गाय जो है खाती क्या खाती है? घास खाती है, कचरा खाती है, और देती क्या है? अमृत देती है। दूध को अमृत कहते हैं। खाती क्या है? हमसे लेती क्या है और देती क्या है? सोचिए, हम गाय की पूजा करते हैं, गाय की कथा सुनते हैं, क्या हम गाय की तरह जीवन बनाते हैं? क्या गौ की कोख से हमने जन्म लिया है? क्या गौ की तरह हम नम्र बने हैं? तो गौकर्ण का अर्थ यह है कि वास्तव में हमारा जीवन भी गाय का जैसा स्वभाव है, वैसे स्वभाव वाला हमारा जीवन होना चाहिए। अब गौकर्ण जो है वहां से रवाना हो रहा है। हमारे राम प्रवेश भाई ये गीत
करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कथा में। आप लोग स्मृति में रखिएगा। बोलो राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। भागवत ज्ञान कथा परम सुख धाम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती सौ जन्म मरण की व्यथा, परम सुख धाम कथा। भागवत ज्ञान कथा परम सुख धाम कथा, भागवत ज्ञान कथा। विशाला श्याम कथा का कराला, महामोह महिषेष विशाला श्याम कथा कलिका कराला। श्याम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। श्याम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना। तेरा भी संशय भागेगा, मेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा। नारद जी की जथा परम सुख धाम कथा, भागवत ज्ञान कथा परम सुख धाम कथा, भागवत ज्ञान कथा। प्यार से ताली। सम नहीं कौने देही, जीव चराचर जाचत देही। नर तन सम नहीं कौने देही, जीव चराचर जाचत देही। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। पाई न जही परलोक सवारा। तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। माँ सीता की जथा परम सुख धाम कथा, भागवत ज्ञान कथा परम सुख धाम कथा, भागवत ज्ञान कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म मरण की व्यथा, परम सुख धाम कथा, भागवत ज्ञान कथा परम सुख धाम
गौकर्ण अपने हृदय में अपने भाई के प्रति प्रीत रखकर वापस मिलने आ रहा है घर। तो हे मेरी नीति माताओं, गौकर्ण जैसे ही अपने घर में प्रवेश करता है तो उसे जो है वहां पर भूत दिखाई देता है और पूरा शमशान घाट के जैसा अनुभव होता है। और भूत जो है उसको डराता है। हमारे रामप्रवेश भाई जी भूत की आवाज सुना रहे हैं आपको। आपको डरना नहीं, क्योंकि आप अहंकारी के साथ नहीं, आप किसके साथ हैं? गौकर्ण के साथ है। आज गौकर्ण की कथा चल रही है। कर्म का फल सबको मिलता है। मैं एक गीत आपको सुनाऊंगा कि सबको मिलता है कर्मों का फल। धुंधकारी को अपने कर्मों का फल क्या मिला और गौकर्ण को अपने कर्मों का फल क्या मिला। दोनों बातों में बहुत सुंदर दृश्य है। हम इस गीत को सुनाने के बाद उस कथा को आगे बढ़ाएंगे। गौकर्ण जो है अपने घर आ चुका है और अपने भाई के कर्मों का फल देख रहा है। मिलता है यहाँ कर्मों का फल, कर्मों का फल। सबकी यादों में बंदे तू बिता ले ये पल, बिता ले ये पल। अपना जीवन तू कर ले आज सफल, आज सफल। आता किसी के लिए नहीं फिर कोई कल, फिर कोई कल। और श्रेष्ठ कर्म से हो जा तू सरल, मनवाणी और श्रेष्ठ कर्म से हो जा तू सरल। बुद्धि अपनी प्रभु में लगा ले बन जा तू निर्मल, बुद्धि अपनी प्रभु में लगा ले बन जा तू निर्मल। सबको मिलता है यहाँ कर्मों का फल, कर्मों का फल। प्रभु की यादों में बंदे तू बिता ले ये पल, बिता ले ये पल। कर्म का मिलता है सदा ही मीठा फल, पुण्य
है सदा ही मीठापन, घुल मिल कर रहना सभी से जैसे मिलता जल, घुल मिल कर रहना सभी से जैसे मिलता जल। सबको मिलता है यहाँ कर्मों का फल, कर्मों का फल। प्रभु की यादों में बंदे तू बिता ले ये पल, बिता ले ये पल। लगा तू प्रभु से बिना होगी ना हलचल, योग लगा तू प्रभु से बिना होगी ना हलचल। हर विघ्नों में सदा रहेगा तू अचल अचल, हर विघ्नों में सदा रहेगा तू अचल अचल। सबको मिलता है यहाँ कर्मों का फल, कर्मों का फल। प्रभु की यादों में बंदे तू बिता ले ये पल, बिता ले ये पल। रखना किसी से मन रखना तुम बल, बैर नहीं रखना किसी से मन रखना तुम बल। जीवन ऐसा बन जाएगा जैसे खिलता कमल, जीवन ऐसा बन जाएगा जैसे खिलता कमल। सबको मिलता है यहाँ कर्मों का फल, कर्मों का फल। प्रभु की यादों में बंदे तू बिता ले ये पल, बिता ले ये पल। अपना जीवन तू कर ले आज सफल, आज सफल। आता किसी के लिए नहीं फिर कोई कल, 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 फिर कोई कल। एक बार ताली हो जाएगा। इस कथा को सुनने के बाद हम अपनी पैनी नजर कहां रखेंगे? पड़ोसी ने अपनी पैनी नजर अपने कर्मों पर। तो गौकर्ण जो है वापस आया, धुंधकारी को अपने कर्मों का फल क्या मिला कि वो भटकता रह गया और डराने लगा। तो गौकर्ण ने तो बहुत अच्छी विद्या सीखी थी, उसने मंत्रों के द्वारा उस भूत को, जो भूत बन गया था, भूत किसे कह रहे हैं? भूतकाल, जो भूतकाल में मनुष्य था और अब क्या बन गया? भूत बन गया। और ऐसा कोई भूत होता नहीं है। जो भूतकाल में मनुष्य था और अपने कर्मों के कारण भटकने लग गया, उसे भूत कहते हैं। जो भटकता है वो भूत। अगर कोई व्यक्ति जीते जी भी भटकता है तो वो भूत के बराबर है। तो उसको कंट्रोल किया उसने अपने मंत्र शक्ति के द्वारा गौकर्ण ने। तो वो अपने धुंधकारी जो है बोला कि भैया मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए
तो मुझे ऐसी ऐसी मेरे साथ ये घटना घटी और अब मैं मुक्ति नहीं पा रहा हूं, कैसा करूं? तो गौकर्ण ने कहा, हम लोग क्या करते हैं कि पितरों को मोक्ष देने के लिए गया जाते हैं। तो गौकर्ण ने क्या किया कि मैं गया जाता हूं, तेरे मोक्ष के लिए मैं गया में जाकर तर्पण करता हूं, आराधना करता हूं, भगवान को याद करता हूं, उसकी पूजा करता हूं, तो तुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब मनुष्य के पाप कर्म बहुत भारी होते हैं, कहते हैं कि क्रोध अग्नि से तेज है और पाप भूमि से भारी, और जल से पतला ज्ञान है, और कलंक काजल से कारी। तो धुंधकारी का पाप कर्म इतना ज्यादा था कि गया में भी उसका पाप नहीं गया, गया में भी उसका पाप नहीं गया। तो अब जो है गौकर्ण को एक फिर संत गुरु मिले, उन्होंने कहा कि तू अपने भाई को अगर मुक्त करना चाहता है तो 7 दिन की भागवत कथा का आयोजन कर। भागवत कथा सुनकर अच्छे अच्छे पापी भी तर जाते हैं। तो गौकर्ण आया और इसी तरह से भागवत कथा का आयोजन किया। जैसे एक गौकर्ण भाई हमारे सीताराम देवांगन जी बैठे, उनके लिए एक बार पुनः तालियां बजाएं, जिन्होंने भागवत कथा का आयोजन किया है। तो ऐसी भागवत कथा सुनने पर, और केवल सुनना नहीं है, जैसा कि हमने कहा, दोनों कानों से सुनकर आत्मसात करना है। भागवत कथा सुनकर जो धुंधकारी था, ये जो बांस लगाया जाता है और इसमें 7 गांठें बांधी जाती हैं, ये 7 गांठ इसलिए बांधते हैं, कोई भी जब प्रतिज्ञा की जाती है तो गांठ बांधी जाती है कि गांठ बांध लो भाई, अब ऐसा काम नहीं करना, या गांठ बांध लो ऐसा पुण्य कर्म करना, ऐसा कहते हैं ना। तो 7 गांठ बांधकर उस धुंधकारी को इस बांस के उसमें बिठाया गया। बांस का ही उपयोग होता है इसमें, क्योंकि बांस जो है बहुत जल्दी बांस में आग पकड़ लेती है। बांस जो है सबसे लंबा होता है। यहाँ पर बांस किस बात के लिए रखा गया है, इसका भी बड़ा रहस्य है। और ये 7 गांठ क्यों बांधी गई है? 7 दिनों तक पूरी भागवत कथा बहुत मगन होकर सुनने के लिए ये 7 गांठ बांधी गई है। तो आप सब भी पुनः हाथ खड़ा करें इस भगवत मंच के सामने कि पूरे 7 दिन आप जैसे धुंधकारी ने कथा सुनी पूरी तरह से बैठकर, वैसे ही आप सुनेंगे। हाथ खड़ा करें। जब 7 दिन धुंधकारी ने कथा सुनी भागवत की, तो स्वर्ग से जो है विमान लेने आया और धुंधकारी को स्वर्ग ले गया। तो गौकर्ण से लोग बोलने लगे कि इतने पापी के लिए ऊपर से विमान आया और हमारे लिए नहीं आया। धुंधकारी इतना पापी था और उसके लिए विमान आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया? तो गौकर्ण ने कहा कि धुंधकारी ने देह अभिमान छोड़ दिया था, इसलिए उसके लिए विमान आया। देह अभिमान छोड़ोगे तो विमान आएगा। तो हे मेरी मीठी माताओं और प्यारे भाइयों, कथा में कैसे बैठना है? धुंधकारी की तरह कर्म नहीं करना है, लेकिन धुंधकारी की तरह धुन लगा देनी है। भगवान की याद में रमकर कथा सुननी है, डूबकर कथा सुननी है। धुंधकारी ने भूख प्यास त्याग कर पूरे समय कथा में पूरे समय बैठकर कथा सुनी, सारा अभिमान तोड़ा उसने, तो उसके सारे पाप कर्म
कथा के माध्यम से झुल गए और उसके लिए स्वर्ग से विमान आया। बोलो भगवत भगवान की। तो हम सब के लिए भी 7 दिन के बाद स्वर्ग से विमान जरूर आएगा और हमको स्वर्ग के सुख देगा। तो है मेरी मीठी माताओं और भाइयों, आप कथा को सुनकर, दोनों गानों को से सुनकर अंदर तो ले जाएंगे, लेकिन हमने एक ऐसी भी व्यवस्था की है यहाँ पर कि आप घर में जाकर उसे लिखेंगे भी कि आज जो है महाराज जी ने क्या क्या बताया। तो उसके लिए हमने कापी की व्यवस्था की है। यहाँ पर हम अपने स्थान से कापियां लेकर आए हैं और उस कापी के पीछे संस्कार कैसे होने चाहिए वो छपा हुआ है। तो आप सब एक एक कापी लेकर जाएंगे यहाँ से और प्रतिदिन घर में जाकर लिखेंगे। केवल सुनने से काम नहीं बनेगा। मैं कहूंगा कि मेरा मकान आपका हो गया और आपने सुन लिया तो हो गया क्या? नहीं, लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी, रजिस्ट्री होगी, लिखत में होगी। जब मैं लिखत में करके साइन करूंगा तब वो मकान आपका होगा। तो हे मेरी मीठी माताओं और भाइयों, यहां से आप धन लेकर भी जाना, प्रसाद लेकर भी जाना और एक एक कापी ले लेना। और आपको कापी लेने में कोई घाटा नहीं है। जो भी भाई पूरे 7 दिन लिखकर लाएगा कि महाराज जी ने ये बात हमको बताई थी और हमने अपने जीवन में ये परिवर्तन की गांठ बांधी है, इस 7 गांठ बांधने की तरह, उसको इस भगवत मंच से बहुत सुंदर इनाम दिया जाएगा। तालियां बजाइए। प्रतिदिन जो लिखेगा और यहाँ आकर 7 दिन के बाद जमा करेगा, हम उस कापी का अध्ययन करेंगे कि हमने जो वाणी चलाई है वो केवल हवा में तो नहीं उड़ गई है? वो आकाशवाणी तो नहीं हो गई, वो कर्णवाणी हुई कि नहीं हुई, वो जीवन का रस बना कि नहीं बना, हम ये उस कापी में चेक करेंगे। और वो कापी इन आंखों के द्वारा वो भगवान आपको चेक करेगा। क्योंकि जब तक चेक नहीं करते हैं तब तक चेंज नहीं हो सकते हैं। गीता का एक ही शब्द है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो परिवर्तन करने के लिए, किसी भी चीज को परिवर्तन करने के लिए या तो आग में जलाया जाता है या तो पानी में गलाया जाता है, परिवर्तन तभी होता है। उसी प्रकार आप यहाँ पर अमृत वर्षा सुनकर, उस ज्ञान रूपी अमृत को पीकर, योग रूपी अग्नि में जलकर आप परिवर्तित होंगे। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। कोई भी व्यक्ति जन्म से खराब नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति कर्म से खराब होता है। तो जैसा धुंधकारी ने कर्म खराब किए तो भागवत कथा सुनकर उसका जो है उद्धार हुआ, उसी प्रकार आप 7 दिन की ये भागवत सुनकर अपने घर का, अपने परिवार का उद्धार करेंगे। यहाँ से कापियां लेकर जाएंगे। हमारी आवाज सबको सुनाई दे रही होगी। हमारे राम प्रवेश भाई ये इसका कोई अरेंज मैनेज कर लीजिएगा। चेतराम भाई कापी देने का, सबको कापियां एक एक दे दिएंगे। हम पेन भी लाते हैं हालांकि, लेकिन मैंने संडे था व्यवस्था नहीं हो पाई, नहीं तो आप सबको हम पेन भी देते। भागवत जो है लेने वाली नहीं है, भागवत देने वाली है, सदा ही देते रहेंगे, है ना। तो कौन कौन कापियां लेकर इस कार्य में अपना योगदान करेगा, लिखेगा, वो हाथ खड़ा करेगा। वाह। और बाकी नहीं लिखेंगे, अपने नाम से रजिस्ट्री नहीं कराएंगे स्वर्ग की। ये लिखना यानी रजिस्ट्री कराना है। ये मकान तो आपका 2000 स्क्वायर फीट का होगा, लेकिन आपको पूरे विश्व का हम देने आए हैं। कल हम बहुत अच्छे अच्छे आपको गीत सुनाएंगे कि वो कान्हा आपको क्या क्या देने आया है। 21 जन्म की रजाई देने के लिए आया है। हमारे पास हजारों गीत हैं। हमारे राम प्रवेश भाई के पास भी खजाना है गीतों का। आप सब लोग सुनेंगे। तो जो जो कापियां लेंगे और लिखेंगे, जो हमने सुनाया उसे लिखना है। ऐसी कोई भागवत आपने नहीं सुनी होगी जहां ये कर्म भी सिखाया जाए, क्योंकि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक फल नहीं मिलेगा। बिना बीज बोए पौधा नहीं उगता है। इसलिए लिखने का पुरुषार्थ भी सुनने के साथ साथ लिखने का भी पुरुषार्थ करना है। ये आप लोग वो 7 गांठ बांध लीजिए।
तो चलिए, अब शाम हो गई है, तो हम आपको शाम हो गई है, आज की भी शाम हो गई है और सृष्टि चक्र की भी शाम हो गई है। हमको राही बनकर यात्रा करना है। ये जीवन एक यात्रा है। हम निरंतर सफर कर रहे हैं। तो आपको एक गीत हमारे रागिनी जी की फरमाइश है कि आप ये गीत सुनाएं। सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, चल रहे राही अपने धाम में। जहां के निवासी कृष्ण कन्हैया है, उस परम धाम की हम यात्रा करेंगे इस गीत के साथ। तेरी मंजिल परम धाम है, तेरी मंजिल परम धाम है, वहां मिलेगा तुझे आराम। सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, चल रे राही अपने धाम। तेरी मंजिल परम धाम है, तेरी मंजिल परम धाम है, वहां मिलेगा तुझे आराम। भूले भटके मुसाफिर, रुक मत जाना अब तो कहीं। भूले भटके मुसाफिर, रुक मत जाना अब तो कहीं। जन्म जन्म का तेरा लगाया, जन्म जन्म का तेरा लगाया, चैन सुख न पाया कहीं। आए फिर से कान्हा अपने, आए फिर से कान्हा अपने, बना रहे हैं तुझको महान। सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, चल रे राही अपने धाम। इसकी एक कड़ी हमने आपको सुनाई है। कल हम संगीत के साथ अगली कड़ी सुनाएंगे और अब आरती करेंगे। हाँ, सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भागवत की आरती होगी और